निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट ने आज अपना क्लोज दिया है 25,008 पे। ये क्लोज बड़ा इंपॉर्टेंट क्लोज था। अगर आप देखेंगे तो मार्केट कल के क्लोज से लगभग आज केवल बहुत कम, बहुत छोटा सा एक ये बदलाव है जो सिर्फ और सिर्फ 32 पॉइंट ऊपर आके मार्केट बंद हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें बोलना और समझना बेहद ज़रूरी है, जिस बारे में मैंने आपसे कल चर्चा किया था मैंने, कि मार्केट जिस तरीके से एक खड़ी चढ़ाई चढ़ती जा रही है, उस चढ़ाई को मार्केट कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ब्रेक लगाएगा ज़रूर। हमने मार्केट को पिछले महीने, मतलब अगस्त महीने के मध्य के बाद से लगभग, आप अगर देखते हैं तो करीब इस जगह से मार्केट सीधा नीचे आया और 1 तारीख से सीधा ऊपर गया। और इसको अगर आप जोड़ दे तो एक तो एन शेप बन रहा है। याद रखिएगा, एम शेप से ज़्यादा, मतलब आप डबल टॉप से भी ज़्यादा एन शेप बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। उसके पीछे अगर आप थोड़ा सा, इसके पीछे अगर आप जाते हैं, थोड़ा सा तर्क अगर देखते हैं आप, कभी भी मार्केट हमेशा एन शेप जब बनता है तो तेज़ी से मार्केट वोलाटाइल हो जाता है। आज से नहीं है, आप एन शेप में कभी भी मार्केट को जब देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो ये भी एक एन शेप है, अचानक फिर मार्केट यहाँ से वोलाटाइल हो गया। कहने का मतलब है प्राइस एक्शन की दृष्टि से भी मार्केट इस प्रकार का, इससे पहले जो मैंने आपको एन शेप दिखाया वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन मार्केट पिछले 1 महीने से इस प्रकार का शेप बनाते हुए आ रहा है और मार्केट लगातार एक ट्रेंड में है। ये समझना अति आवश्यक है। भले ही हम इस जगह से लेकर यहाँ तक कोई भी कंसोलिडेशन की बात अगर ना भी करें, लेकिन मार्केट अपने आप को पूरी तरीके से 1 तारीख से, अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं तो मार्केट 1 तारीख से लगातार, 1 तारीख से पहले से, ये जो एक मेजर सपोर्ट मार्केट को, ये डायनामिक सपोर्ट जो बना हुआ है मार्केट के लिए, एक बहुत अच्छा वरदान साबित हुआ। मार्केट इसी के भरोसे लगातार ऊपर चलते जा रहा है। सवाल आएगा कि मार्केट कब तक इस लेवल को जारी रखेगा। अब देखिए, इससे पहले भी हमने आपसे एक बात कही थी कि मार्केट जब तक एक गैप अप या गैप, देखिए यहाँ पर कैंडल छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है। मैंने कल आपसे क्या कहा था कि मार्केट 2-3 दिन या 4 दिन अगर लगातार कोई छोटा मूव देता है तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो मूव का सारा भरपाई आपको पूरा करके मार्केट दे देता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा आप चिंता में नहीं रहते हैं, आप निश्चिंत हो जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ चलो भाई, 3 दिन में मार्केट में मूव नहीं आया। जैसे कि आज के मूव की अगर आप बात करेंगे तो मार्केट बहुत छोटे से लेवल के अंदर मार्केट मूव कर रहा था। इसके पहले का कारण, अगर आप इसके पीछे कारण देखते तो मैंने आपसे बिल्कुल साफ शब्दों में, साफ लफ्ज़ों में मैंने आपसे कल ही कहा था, बहुत अच्छा होगा कि अगर आप 10 तारीख के हाई को और लो को, मैंने कल जब वीडियो बनाया तो मैंने ये 10 बार कहा इस बात को, अच्छा होगा कि आप इसके बीच में अगर मार्केट खुले तो बेहतर होगा कि आप मार्केट को इग्नोर करें, मार्केट को सिर्फ निहारे देखिए, वही ठीक होगा। क्योंकि मार्केट 30-40 पॉइंट के अंदर आप कहाँ पर अपना आप दिमाग खराब करते फिरेंगे। 30-40 पॉइंट आप अगर देखेंगे, आज मार्केट लगभग 11 बज के 45 मिनट से लेके लगभग 1:30 बजे के बीच तक, 11:45 से लेके 1:30 बजे तक, आपको पता है मार्केट सिर्फ 30 से 35 पॉइंट मार्केट ऊपर आया। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। एक तरफा वो दिख रहा है कि मार्केट मूव कर रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सीधा सीधा ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट सिर्फ 30 से 35 पॉइंट मूव कर रहा है। अब आप सोचिए, अगर मूवमेंट नहीं होगा, मार्केट अगर थोड़ा भी 30-40 पॉइंट पे, आप कहाँ आप चीज़ों को संभालते फिरेंगे, आप कहाँ अपना स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे, आपका टारगेट क्या होगा। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर मार्केट 10 तारीख के हाई और लो के बीच में खुलता है, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मार्केट से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। हाँ, वंस इट क्रॉसेस द हाई और लोस देन यू कैन प्रोसीड। अगर मार्केट इसको तोड़ता है, उसके बाद आप अपनी पूरी तरीके से प्राइस एक्शन पे आप निर्भर रहते हैं,
तब आप उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से आपकी एंट्री बन सकती है, जो मार्केट को 25,150 तक ले जा सकता है। ये मेरा कल का वक्तव्य था। कल मैंने ये सब कहा था। आज मार्केट ने पिछले दिन के हाई को क्रॉस ही नहीं किया। जब क्रॉस ही नहीं किया तो कौन सा 25,100 या कौन सा 25,150। नीचे के बारे में हमने कल बात किए थे कि मार्केट अगर नीचे आता है, अगर, तो मार्केट इस लेवल पे आके एक बार रुकने का काम कर सकता है। ऐसे संभावनाएं थी 900 के आसपास मार्केट एक बार आके वहां पर रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन का यहाँ पे हमको यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। ये एक बात हुई थी, पर आज मार्केट ने वो भी नहीं किया। आज खुलते ही मार्केट बड़े तेजी से ऊपर भागने की तैयारी की। अब जैसे ही मार्केट ने ऊपर भागने की तैयारी की, उसी के साथ साथ हमने ये भी वहाँ पर एक नज़र किया, एक चीज़ वहाँ पर ध्यान दिया कि मार्केट तुरंत वहाँ से जैसे ही 25,000 के पास पहुँचा, मैंने इस बात पे मैंने कल भी जोर दिया था कि 25,000 के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। चूंकि कल मार्केट में ये रेजिस्टेंस हमको देखने को मिला, पर बहुत तगड़ी सेलिंग नहीं आई, जिसके कारण आज हम आश्वस्त थे कि अगर मार्केट पिछले दिन के हाई को क्रॉस करके अगर रुक जाता है तो फिर मार्केट में हम सेलिंग देख पाएंगे। इसका एक उदाहरण मैंने दिया था कि मार्केट 4 तारीख के हाई के ऊपर मार्केट ने कल क्लोज किया था। तो इस वजह से मार्केट का एक संभावना वहाँ पे बड़ी थी कि मार्केट उस जगह से तो अच्छा खासा मार्केट का एक वहाँ पे प्रेशर बन सकता है, वहाँ पे बायर्स का प्रेशर बन सकता है। आज हालांकि बायर्स के प्रेशर्स को हमने देखा, ध्यान भी दिया, क्योंकि मार्केट कल के क्लोज के बहुत आसपास मार्केट आज खुला। कल जहाँ पे क्लोज हुआ उसके बहुत आसपास मार्केट आज खुला। थोड़ा बहुत आज मार्केट को अपने नज़दीक से अगर आप देखे होंगे तो मार्केट जैसे ही कल के थोड़ा सा गैप डाउन के आसपास से मार्केट आज खुलता है, थोड़ा सा गैप डाउन, और तुरंत वहाँ से फिर मार्केट ऊपर की दिशा में चला जाता है। 25,000 के पास से फिर मार्केट नीचे की दिशा में दोबारा आना शुरू करता है। अच्छा, इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताना चाहूँगा। आप अगर कल के चीज़ को देखते, कल का 10 तारीख, ये कल का 10 तारीख मार्केट ऊपर जाता है, 25,000 के पास पहुंचता है, मार्केट नीचे चला आता है। आखिरी समय मार्केट थोड़ा सा सर उठाता है। आज थोड़ा बहुत मार्केट गैप डाउन शुरू होता है, पर मार्केट बिल्कुल सीधा साधा आज मार्केट एक रेंज बना के चलता है। अब इस रेंज को अगर आप थोड़ा सा, अगर हम इसको ट्रेंड लाइन में बांधना चाहे तो यहाँ पे आपको किस तरीके से चीज़ें दिखाई देती। देखिए मैं आपको इसको एक बार ट्रेंड लाइन के साथ इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो आपको चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट वहाँ पे क्या क्या बन रहा है। इस जगह को देखिए, देखिए ट्रेंड लाइन है। अच्छा, ये तो नीचे का सपोर्ट वाला, मैं अभी इसी के साथ आपको मैं थोड़ा सा दूसरा ट्रेंड लाइन भी बना के दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें समझ में आने लगेगी। अब देखिए ये हमारा ऊपर का ट्रेंड लाइन, दोनों को जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या क्या समझ में आ रहा है आपको। देखिए 5 तारीख से मार्केट एक ये सुपर ट्रेंड लाइन का मार्केट काम करते जा रहा है। मार्केट लगातार इसको कल भी इसको वैल्यू दिया था, 9 तारीख को भी इसका वैल्यू था, और आज भी इसका वैल्यू है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखते तो मार्केट 9 तारीख को इस जगह पे आया, यहाँ पे आने के बाद 9 तारीख तो चलिए ये यहाँ पे खुलता है, मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है, फिर मार्केट धीरे धीरे आने के बाद जब इस सपोर्ट के पास आता है, इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, मार्केट में हमने उछाल देखा। ये एक बात। अच्छा, 10 तारीख मार्केट दोबारा फिर से वैसे ही आता है, जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास आता है मार्केट में हमने वापस एक उछाल देखा। आज भी मार्केट जैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ से मार्केट तो पूरा कंसोलिडेट ही किया आज दिन भर, लगभग आखिर में जाके इस ट्रेंड लाइन को छूता है, और वहाँ पे भी हमने एक अच्छा खासा, हाँ, बाइंग पोजीशन बनानी, उतना वक्त नहीं था, उससे पहले मार्केट बंद हो गया। अगर जैसे कि मान लीजिए ये कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करने में अगर सक्षम होता, जैसे कि मान लेते कल के दिन, कल अगर मार्केट इसके अंदर कहीं पे भी अगर खुलता है, तो ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा मार्केट वोलाटाइल होने वाला है। कैसे, ये एरिया तो बहुत जल्दी टूट जाएगा,
इसमें तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये वाला एरिया मार्केट का बहुत जल्दी टूट जाएगा और जैसे ही ये वाला एरिया टूटेगा, मार्केट एकदम धड़ल्ले से काम करना शुरू करेगा आपको, और ये आपको कल ही नज़र आ जाएगा। क्योंकि देखिए मार्केट नैरो होते-होते अब मार्केट के पास और ज़्यादा जगह या स्पेस की आप बात करें तो है ही नहीं। मार्केट के सारे स्पेस खत्म हो गए। अब देखिए ना, 4 तारीख का ये जो हमने एक यहाँ पे ट्रायंगल सिस्टम यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल जैसे ही टूटेगा, अब ये मान लीजिए कल अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है या गैप डाउन खुलता है, हम बहुत शानदार तरीके से मार्केट को नीचे जाते हुए देख सकते हैं। ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कल के दिन। कैसे आ जाएगा? अगर मार्केट मान लीजिए कल इस लेवल के नीचे, इस लेवल का मतलब थोड़ा लेवल पहले आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर ये 25,008 का लेवल है। गैप डाउन कहीं पे भी और कितना भी खुले कोई फर्क नहीं पड़ता है, 25,000 हो, 24,900 हो, 24,950, 24,080 हो, और यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाए मार्केट। थोड़ी देर का मतलब यहाँ पे 15 मिनट के बाद आधा घंटे के आसपास अगर मार्केट रुक जाता है और शुरुआत में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अगर मार्केट सेलिंग की तरफ भी जाता है, तो भी मार्केट में हम सेलिंग देख पाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 तारीख का, 4 तारीख मार्केट पहला ही कैंडल बहुत शानदार स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसके बाद फिर मार्केट धीरे 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 नीचे की तरफ आता है। उससे पहले हमने 2 तारीख को भी ऐसा ही देखा था, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सारे मार्केट काम कर रहा था। इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया था कि मार्केट ने जैसे ये वाला ट्रेंड लाइन तोड़ा, ये वाला ट्रेंड लाइन जो बन रहा था यहाँ पे जैसे ही तोड़ता है तो फिर मार्केट में बहुत तेज़ी से हमने सेलिंग देखा। अब वही सेलिंग हम कल के दिन भी देख सकते हैं। किस कंडीशन पे? अगर मार्केट नीचे आना चाहता है या गैप डाउन खुलता है तो ही ऐसा होगा। लेकिन मार्केट के पास यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए मैं बार बार ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मार्केट कल जैसे ही नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट सेलिंग की तरफ जाएगा। ये जो मैंने आधे घंटे की बात कही है ना, 11 तारीख का लो टूटना बड़ा ज़रूरी होगा। हालांकि ये लो टूटने के बाद फिर मार्केट में सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा? 11 तारीख का लो और 10 तारीख का लो लगभग दोनों सेम है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, केवल 50 पॉइंट का फ़र्क है। आप अगर देखते हैं तो ये 950 के पास आसपास यहाँ पे आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है, 950, 940, 930 के पास। अब मार्केट इस जगह से जैसे ही इस एरिया को तोड़ेगा तो प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा। हालांकि ट्रेंड लाइन ही काफ़ी होता है, फिर मार्केट बहुत ज़्यादा सपोर्ट को वैल्यू नहीं देता है, ये बात तो है। तो यहाँ पे नज़रें बनाए रखने में ही आप काफ़ी ज़्यादा सक्षम नज़र आएंगे। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर खुलता है, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है, तो कम से कम इस एरिया के अंदर तक तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान ना दें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। कौन सा? किस लेवल तक? इस लेवल तक, ये वाला लेवल, इस लेवल को ध्यान से देखिए, 25,056 का। मतलब मार्केट अगर कल फ्लैट खुले या गैप अप खुले तो जब तक मार्केट 25,056 के लेवल को क्रॉस ना कर जाए, ये 25,056 का लेवल क्यों? क्योंकि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पहुंच जाएगा फिर, और ट्रेंड लाइन के ऊपर जब आधा घंटा रुकेगा, यहाँ पे आधा घंटा रुकना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मार्केट जैसे ही इसके ऊपर आधा घंटा रुकेगा, मार्केट में फिर आप एक बाइंग साइड खुलता हुआ देखेंगे, नया बाइंग साइड खुलेगा जो मार्केट को यहाँ से काफ़ी शानदार तरीके से ऊपर ले जाने में सक्षम है। हालांकि मार्केट का बैरियर तो अभी भी यही वाला बना हुआ है जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर लिए थे, 25,150 का। तो 25,150 मार्केट एक बार क्रॉस कर जाए तो फिर उसके बाद फिर मार्केट काफ़ी शानदार तरीके से और ऊपर जा सकता है। तो कल का जो दिन है वो मार्केट के लिए एक अच्छा दिन साबित हो सकता है, लेकिन हर चीज़ों को बहुत नाप तोल के ही अगर किया जाए तो ही ज़्यादा वहाँ पर बेहतर तरीके से ट्रेडिंग को समझा जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।